अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एग्रो कंसल्टेंट। आई एम सैयद ज़िया हुसैन। आज मैं जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है कोरोना वायरस की वजह से जो वबा पैदा हुई है, इसने कुछ रवैयों को जन्म दिया है। इन रवैयों को हम जाहलाना रवैये भी कह सकते हैं या जंगली रवैये भी कह सकते हैं। ये जुल्म और जाहलियत की ऐसी दास्तानें हैं जिनके बारे में यकीन करना कदरे मुश्किल है। 21वीं सदी साइंस के अरूज की सदी है। दुनिया साइंस और तरक्की में बहुत आगे जा चुकी है। यूरोप और एशिया के बहुत से ममालिक में इंसानी और अखलाकी रवैये बहुत तरक्की पा चुके हैं। कोरोना वायरस ने समाज और कम्युनिटी की सोच और रवैये तब्दील कर दिए हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में कोविड-19 को कोविड 786 का नाम दिया गया। हुकूमत की तरफ से इस तहरीक की पुष्टपनाही की गई। मीडिया को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। तबलीगी जमात के मुसलमानों से इस तहरीक ने आगाज़ किया और मुसलमानों पर तशद्दुद और जुल्म करना शुरू कर दिया गया। मुसलमानों को कत्ल तक करने के इक़दाम किए गए। इंसान की सोच दंग रह जाती है कि किस तरह नहते मुसलमानों को कोरोना वायरस के फैलाव का ज़िम्मेदार ठहरा कर जानवरों की तरह कत्ल किया जाने लगा और तशद्दुद का निशाना बनाया जाने लगा। हत्ता कि बहुत सी दरगाहों पर हिंदुओं को वार्न किया गया कि मुसलमानों का तकसीम किया गया खाना और लंगर भी मत खाओ। इस तहरीक की मुकम्मल पुष्टपनाही RSS कर रही है। लेकिन सोचने की बात यह है कि 21वीं सदी में साइंस क्या इंसानों को ये बता रही है कि कोरोना वायरस किसी एक अक़लियत या एक फ़िरके या एक जमात की वजह से फैलेगा। कोविड-19 तो वायरस से पैदा होने वाली एक ख़तरनाक वबा है। अगर हम बात करें UK की, यूनाइटेड किंगडम में बहुत से 5G टावर को जला दिया गया। लेकिन एक इससे पढ़े लिखे यूरोप के तरक्की याफ्ता मुल्क में किस तरह लोगों ने 5G टावर को जलाना शुरू कर दिया। लोगों के ख्याल में इन 5G टावर्स की वजह से कोरोना फैला। कोविड-19 के फैलाव का असल सबब ये 5G टावर्स हैं। डॉक्टर्स ये मसीहा हैं इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग में हरावल दस्ता है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि कोरोना वायरस की ना तो कोई वैक्सीनेशन है, ना इसकी कोई मेडिकेशन है। इसकी टेस्टिंग जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ ने करनी है। लेकिन डॉक्टरों के इस दस्ते को ज़बरदस्ती कह लें या मजबूरन कह लें, कोरोना के मुतासरा मरीजों की निगहदाश्त पर तैनात किया गया। पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कोरोना के मुतासरा मरीजों को क्वारंटाइन में सहूलत मुहैया कर सकती थी, लेकिन डॉक्टर्स को मजबूर किया गया और फिर इन्हें हिफाजती किट्स भी अक्सर ममालिक में फराहम नहीं की गई। इनकी हिफाजती इक़दाम भी ना होने के बराबर थे। बहुत से डॉक्टर्स मुतासर भी हुए हैं। लतीफ़े से काम नहीं है कि डॉक्टर्स को मजबूरन कोरोना वायरस के मुतासरा मरीजों की निगहदाश्त पर तैनात किया गया है और अभी तक ये सिलसिला जारी है। हालांकि डॉक्टर्स ने ना तो इलाज करना है क्योंकि इसका इलाज है ही नहीं। मीडिया इस वक्त बहुत सारी अफवाहें फैला रहा है। अफवाहें इतनी तेज़ी के साथ फैल रही हैं कि इंसानी अक्ल और दिमाग हैरान रह जाता है। कोविड-19 के बारे में जो खबरें नशर हो रही हैं, इन खबरों के लिए किसी BSL-4 लैब के साइंटिस्ट से रहनुमाई नहीं ली जा रही। ये खबरें अक्सर उन ममालिक के साइंसदान नशर कर रहे हैं BSL-4 लेवल की लैब में काम ही नहीं करते। मसलन पाकिस्तान में डॉक्टर अतार रहमान अक्सर खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान में जो स्ट्रेन पाया जा रहा है ये हाइब्रिड स्ट्रेन है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान में कोई भी साइंटिस्ट और कोई भी डॉक्टर BSL-4 लेवल की लैब में काम ही नहीं कर रहा। गैर मुसद्दक़ा खबरों को नशर किया जा रहा है। एहसास एक ऐसा प्रोग्राम है जो कोविड-19 से मुतासरा अफराद की कफालत और निगहदाश्त के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। लेकिन कितनी अफसोसनाक और परेशान कुन बात है, एहसास कफालत मरकज़ कराची में एक हमला खातून लाइन में राशन और अमदादी रकम की वसूली के लिए तशरीफ़ फरमा थी। उस औरत ने उसी लाइन में एक बच्चे को जन्म दिया। उस औरत को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन वो समाज और वो हुकूमत की इमदादी टीम कितनी लापरवाह थी जो एक हामला खातून की तकलीफ़ और परेशानी को भी महसूस ना कर सकी। हक़ हमसायगी और ज़कात। मुसलमान ताजरों की औकात इस वक्त सामने आई है जब पूरा माशरा और गरीब तबका पिस चुका है। ताजर लोग अपने बेरोज़गार मुलाजमों को तनख्वाह तो नहीं दे रहे, वो बेरोज़गार हो चुके हैं, उनके घर का चूल्हा बंद हो चुका है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि रमज़ान शरीफ के बाबरकत महीने की शुरुआत होने वाली है और लोग इस मौके पर अपने कारोबार से ज़कात भी अदा कर रहे हैं। ये टैक्स चोर तो थे ही, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि ये ज़कात चोर भी हैं। कोई भी ताजर अभी तक ऐसी मिसाल सामने नहीं आई जिसने अपने मुलाजम को अपनी ज़कात में से कुछ रकम अदा की हो कि इस बेरोज़गार मुलाजम के घर में भी चूल्हा जल सके। 40 घर तक
हर इंसान को हमसायगी के हकूक़ की अदायगी का इस्लाम हुक्म देता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसी मिसाल अभी तक सामने नहीं आ रही कि लोग अपने हमसायों के लिए राशन का, तआम का और मदद का अहतमाम कर रहे हों। और अगर 1 करोड़ घराने 1 करोड़ गुरबा की मदद करें तो पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम में जो गरीब लोग हैं, इनकी ज़रूरतों को और इनकी परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अमेरिका दुनिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन हैरान कौन बात यह है, कोविड-19 की इस वबा के दौरान अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क ने भी ईरान जैसे एक तरक्की पजीर मुल्क के लोगों पर पाबंदियाँ ख़त्म नहीं की। कितने मासूम लोग अपनी कीमती जानों से महरूम हुए, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना ही बहुत मुश्किल है। लोग फुटपाथ, सड़कों और गलियों में मार गए, और ये पाबंदियाँ दुनिया का वो मुल्क लगा रहा है जो नागासाकी और हिरोशिमा पर दुनिया में सबसे पहले एटमी हमला करने वाला था। और इन पाबंदियों का मकसद ये है कि ईरान दुनिया को तबाह करने वाले एटमी हथियार ना बना ले। नहीं, एक वालिद ने कितनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। लाहौर में एक ऐसा वाक़या सामने आया कि एक वालिद ने अपने आप को आइसोलेट नहीं किया। उसकी इस गैर जिम्मेदारी का नतीजा ये निकला कि उसके 2 मासूम बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, कोविड-19 का शिकार हुए। ये परेशान कुन मनाजर कोई ही इंसान होगा जो देख सके। बराए मेहरबानी अपने आप को आइसोलेट करें, ज़िम्मेदार शहरी और ज़िम्मेदार इंसान बने, अपने बच्चों के लिए और अपने माशरे के लिए। परेशान कुन बात यह है कि जब किसी भी इंसान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ जाता है तो वो एक इंसानी बम बन जाता है। अगर वो लोगों में जाएगा, अपने समाज से अपने आप को आइसोलेट नहीं करेगा, तो एक अंदाजे के मुताबिक वो 59,000 से ज़्यादा लोगों को मुतासर करने का सबब बनेगा, जिससे लातादाद जानों के ज़ाया होने का खदशा है। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि बहुत से ज़िम्मेदार शहरी, बहुत से उलमा, बहुत से खतीब, बहुत से ज़ायरीन जब उनके टेस्ट मुस्बत आए तो वो अस्पतालों से फ़रार हो गए। बहुत से ऐसे लोग जो लॉकडाउन की वजह से अपने शहर से किसी दूसरे शहर में रुक गए और उनके टेस्ट मुस्बत आ गए, लेकिन वो टेस्ट मुस्बत आने के बाद अपने फ़रार हो गए। ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा है। आब ज़मज़म को अल्लाह ताला ने आब शफा करार दिया है। तमाम अहले किताब और खुसूसन मुसलमान और अक्सर दुनिया के लोग आब ज़मज़म से सैर होते हैं, क्योंकि आब ज़मज़म को शफा का बायस समझा भी जाता है और यकीनन इसमें लोगों के लिए शफा है। लेकिन अफसोसनाक बात है कि कोविड-19 की वबा के फैलाव के दौरान जब हरम में लोगों के इज्तिमा पर पाबंदी लगाई गई तो आब ज़मज़म के पानी की फराहमी को भी बंद कर दिया गया, ताकि इमाम काबा को हुक्म जारी करना पड़ा कि आब ज़मज़म की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। ये वो समाजी रवैये हैं जो बैनुल-अक़वामी तौर पर और मुकामी तौर पर सामने आए हैं। जब लोग ज़िम्मेदार नहीं होंगे, जब लोगों में एहसास नहीं होगा, जब लोगों में फ़हम नहीं होगा, तो लोग इसी तरह गैर इंसानी, गैर अखलाकी और जहलाना रवैयों का इर्तिकाब करेंगे। बैनुल-अक़वामी तौर पर भी, हुकूमतों के सतह पर भी, मुल्कों की सतह पर भी और कम्युनिटी की सतह पर भी हमें सोचना होगा, हमें दुनिया को बदलना होगा। 1919 की स्पेनिश फ्लू की वबा के बाद 2020 में कोरोना के इस वबा तक ना तो हम तहकीक में अपने आप को मजबूत कर सके, ना ही पूरी दुनिया रवैयों में अपने आप को मजबूत कर सकी, ना ही दुनिया अपने आप को तहकीक में मजबूत कर सकी। हम वायरस के ख़िलाफ़ अखलाकी तौर पर, साइंसी तौर पर, तहकीकी तौर पर और मजहबी तौर पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। दोस्तों, मेरे इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।